हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज मैं लेकर आई हूँ पारंपरिक व्यंजन बिहार का। जी हाँ, मैं राजस्थान से होकर बिहार का व्यंजन आपके लिए लेकर आई हूँ। मेरा ये प्रयास है, ये पारंपरिक व्यंजन बनाने की श्रृंखला में एक पहला प्रयास। तो जी हाँ, मैं बना रही हूँ बिहार की पारंपरिक थाली, आद्रा नक्षत्र की थाली। आद्रा नक्षत्र अभी स्टार्ट हुआ था जून में। ये नक्षत्र बारिश के दिनों में शुरुआत को माना जाता है, इसीलिए इस नक्षत्र की भोग के रूप में ये थाली बनाई जाती है। इस थाली में चने की दाल की पूरी, खीर और एक सब्जी होती है जिसे रसिया कहा जाता है। रसिया का मतलब रसेदार सब्जी होता है। तो हमने सब खीर की शुरुआत की थी। सबसे पहले जब भी भोग लगाया जाता है तो मीठे से ही शुरुआत की जाती है। इस थाली में आम भी होता है, जो मालदा आम होता है उसे काटा जाता है। तो हमने अपने आलू उबालने चढ़ा दिए थे। अब मैं पूरा डिनर ही इसका बना रही हूँ, तो मैंने पूरी तैयारी कर ली थी अपनी। जैसे भी हम खाना बनाते हैं तो टुकड़ों टुकड़ों में बनाते हैं, आपको पता है। तो हमने खीर के लिए 2 गिलास दूध चढ़ा दिया था। जब भोग बनता है तो सबसे पहले शुरुआत मीठे से ही होती है, तो हमने सबसे शुरुआत पहले खीर से की है। अब खीर के लिए आप फुल फैट मिल्क लीजिए ताकि खीर हमारी अच्छी बनेगी। तो हमने लगभग 2 गिलास दूध से बनाई है। मेरे घर में हम 3 से 4 लोग हैं, तो 2 गिलास दूध से खीर हमारे लिए काफ़ी होगी। इसके साथ ही मैंने चना दाल को भिगो लिया था। ये चना दाल भी हमारी भीग चुकी है। हर चीज़ का एक अलग महत्व है, आप ध्यान रखिएगा। अगर आप चना दाल बना रहे हैं तो उसका पीछे भी कोई रीज़न होगा। ये रीज़न है कि हम जैसे ऋतु का परिवर्तन हो रहा है तो उस तरह का खाना खाएंगे तो हमारी बॉडी को भी सूट करेगा। और हमारे जो प्रसाद के रूप में खाना बनाया जाता है उसका भी एक सात्विक महत्व होता है। तो इस तरह से हमने अपनी चना दाल को भिगो लिया था। इसको उबालेंगे तो हम लगभग आधा चम्मच हल्दी और आधा चम्मच नमक डाल के उबालेंगे इसको, ताकि ये अच्छे से पक जाएगी। इसको ज़्यादा गलाना बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ हमें थोड़ा सा पकाना है। आप इसे सिर्फ 2 सीटी में लगाइएगा। तो साथ में हमारे चावल, ये बासमती राइस है, फुल वाले लॉन्ग ग्रेन है, बहुत अच्छा खीर बनेगा इससे आपका। तो हमारा दूध तो कढ़ी चुका था, तो हमने इसमें डाल दिए है खीर के लिए चावल डाल दिए हमने। जब भी चावल की खीर बनती है तो सौंधी सौंधी एक खुशबू आती है। तो ये पका हुआ चावल होता है नया, तो बहुत ही अच्छा लगता है। अब जब भी ये थाली बनती है या पारंपरिक व्यंजन बनते हैं तो घर में एक अलग सा माहौल बन जाता है। जैसे ऋतु का आगमन हो रहा है, बारिश की शुरुआत है, तो मानसून की ये एक तरफ से हमारा मानसून के लिए ही प्रसाद है। तो भगवान को भोग के रूप में ये चढ़ाया जाता है। तो खीर हमारी तो बन ही रही थी, तब तक हमारी साथ साथ में दूसरी प्रिपरेशन भी हो ही रही थी। जब भी हम गृहिणियाँ खाना बनाती है तो हम मल्टीटास्किंग करती हैं, आप लोगों को पता है। तो आज का जो भी हमारा कुजीन बन रहा है मल्टीटास्किंग वाला है। तो साथ में हमने आटा लगा लिया था। आटे में मैंने थोड़ी सी हल्दी और नमक डाल दिया है। अब चने दाल की पूरी का एक ऐसा कॉम्बिनेशन मैं तैयार कर रही हूँ ताकि हमारी पूरी देखने में भी अच्छी लगेगी, खाने में भी अच्छी लगेगी। थोड़ी सी मैंने इसमें कलौंजी मिलाई है। कलौंजी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है पूरी के साथ में। और कलौंजी कितनी बेनिफिशियल है, थोड़ा सा मैं इसमें मोयन डाल रही हूँ। आप तेल घी जिसका चाहे डाल सकते हैं। मोयन से पूरी थोड़ी खस्ता सी बनेगी और खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगी। अब देखिए, मेरे हस्बैंड ने पहली बार इस थाली को ट्राई किया है और वो बहुत ही तारीफ़ें कर रहे थे कि इस तरह का खाना बनाना चाहिए। तो हम पारंपरिक व्यंजनों को बनाते रहेंगे तो हमारे घर में भी एक रौनक लगी रहेगी। मेरा प्रयास यही रहता है कि मैं ऐसा एक व्यंजन लेकर आऊँ जो आपको अच्छा लगे और आपकी परंपरा को भी निभाए रखे। भले मैं राजस्थान से हूँ, पर मैं बिहार का एक ट्रेडिशनल ये कुजीन लेके आई हूँ। मुझे खुद को भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो हमारा आटा तो लग ही चुका था। आपको थोड़ा सा टाइट आटा लगाना है क्योंकि हम बनाएंगे आज पूरी। हमारी खीर भी पक चुकी थी, आप देख सकते हो। आप चावल को इस तरह से हाथ लगा कर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा चावल पक चुका है। हम इसमें डाल देते हैं कुछ बादाम कूट के। अब जब खीर बन रही है तो सारे ड्राई फ्रूट्स आप डाल ही सकते हैं। आपको पता है आप अक्सर घर में खीर बनाते हैं। तो आज कोई रेसिपी नहीं लाई हूँ मैंने इसमें डाला है चीनी। आप अपने स्वाद के अनुसार डालिए। मैंने लगभग आधा कटोरी चीनी डाली है 2 गिलास में। ये बराबर परफेक्ट मीठी बनी थी। ज़्यादा मीठा खाना चाहते हैं तो आप थोड़े से 2 चम्मच ज़्यादा डाल दीजिए, पर खीर एकदम परफेक्ट मीठी हो तभी अच्छी लगती है। तो हमारी खीर बन चुकी थी। एक साइड में हमने दूध में केसर भिगो कर रख दी थी। खीर बनेगी तो केसर तो डलनी है। तो जब तक हमारी चना दाल भी पक ही चुकी थी, आप देख सकते हो। इसमें पानी मैंने बिल्कुल कम डाला था ताकि हमारी चना दाल ज़्यादा गलेगी नहीं। ये देखिए, इस तरह से छलनी में निकाल कर रख देती हूँ मैं
ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाएगा। आप देख सकते हो कितना पानी निकला है हमारा। नमक हल्दी डालने से ये जल्दी हो जाता है काम हमारा। ये देखिए हमारी खीर भी एकदम परफेक्ट तैयार है। केसर वाला दूध हम इसमें डाल देते हैं। साथ साथ में काम होते रहते तो ऐसा लगता है हमारा मल्टीटास्किंग वाला काम कितना अच्छा है कि हम सारे काम साथ में ही कर लेते हैं और इजी भी रहता है हम लोगों को, टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा नहीं होता है। तो खीर हमारी पक चुकी है। इसको मैं अब ज़्यादा नहीं पकाऊंगी, इसको ठंडा होने के लिए रख दूंगी, क्योंकि भगवान को गर्म भोग का अर्पण नहीं किया जाता है, ठंडा करके ही किया जाता है। तो आज हम सूर्य देवता के लिए ये प्रसाद बना रहे हैं खीर वाला। तो हमने इसको रख दिया था। इसके साथ ही मैंने मिक्सी के जार में चने की दाल को ट्रांसफर कर दिया था। सारा पानी निकल चुका है, आप देख सकते हो। चने की दाल की पूरी बहुत ही अच्छी लगेगी खाने में। थोड़ा सा मैंने इसमें ट्विस्ट किया, मैंने इसमें पीसते समय हरी मिर्ची डाल दी है ताकि बच्चे आसानी से खा पाएंगे। ज़्यादा इसका टेस्ट नहीं आएगा क्योंकि चना दाल का स्ट्रॉन्ग टेस्ट होता है, तो मिर्ची का टेस्ट इसके साथ में दब जाएगा। स्वाद अनुसार आप बाकी मसाले भी डाल सकते हैं, जो आप चाहते हैं वही डालिए। मैंने इसमें नमक मिर्च हल्दी और धनिया डाला है, इसमें थोड़ा सा जीरा डाला है ताकि अगर ज़्यादा मॉइस्चर हो जाए तो धनिया उसको ऑब्जर्व कर लेगा। ये देखिए इस तरह से हमारी ये चना दाल का जो भी भरावन बनाया हमने वो बन चुका है। कितना हमारा सूखा सूखा सा बना है। आपको लगा होगा ये गीला हो जाएगा, पूरी कैसे बनेगी, पर नहीं, ये परफेक्ट बन के तैयार हुआ हमारा। मैं अब चना दाल का उपयोग कर रही हूँ तो थोड़ा सा अपनी तरफ से अजवाइन डाल देती हूँ, क्योंकि चना दाल थोड़ी सी गैस करती है। तो इस तरह से अगर अजवाइन डाल देंगे आप तो बिल्कुल गैस नहीं करेगी। और चना दाल के साथ में हम मेथी का प्रयोग कर रहे हैं। अब आप कहेंगे बिहारी और राजस्थानी एक हो गए हैं, तो जी हाँ, अब हम अपना घर के लिए बना रहे हैं भोग, तो थोड़ा सा ट्विस्ट करके इसमें हरी मेथी भी डाल दी है। आपके पास में धनिया हो तो वो डालिए। साथ ही में मेरी आलू की रसिया बन रही थी, तो मैंने इसमें जीरा और कलौंजी डाला है। अभी कलौंजी का टेस्ट इसलिए अच्छा आता है क्योंकि इसमें एक हल्का सा एक अलग यूनिक सा टेस्ट होता है। और मैंने इसमें उबले हुए आलू से ही बनाया इसको, क्योंकि हमने आलू उबाल के रख दिए थे। आप अगर इस पूरी पारंपरिक थाली को बनाने बैठेंगे तो आपको लगभग 15 मिनट का टाइम लगेगा, क्योंकि ये सारा जो भी काम हो रहा है ये स्टेप बाय स्टेप हो रहा है, आपको पता है। ये देखिए हमने बेसिक मसाले डाले हैं। अब आलू की सब्जी के लिए मैंने आपको कुछ स्पेशल बता नहीं सकती, क्योंकि हम सब कितने सालों से ये सब्जी बना रहे हैं। बिहार में हालांकि पारंपरिक इसे दही के साथ में बनाया जाता है, पर मैंने आज इसे दही के साथ में नहीं बनाया है। मैंने नॉर्मल रसा बनाया है इसके साथ में। मैंने इसमें भी मेथी का उपयोग किया है। मुझे मेथी का उपयोग करना बहुत अच्छा लगता है और फिजिकली हमें मेथी बहुत सपोर्ट करती है। हमारे जो भी हार्ट में दर्द होता है शरीर में, तो उसमें ये आपको बहुत ज़्यादा काम आएगी। तो हमारा आटा भी लग चुका था, आपने देखा था। इस तरह से लोई बना लेंगे हम। आज का आटा भी स्पेशल है, आपको पता है, इसमें टेस्ट अलग आएगा क्योंकि हमने इसमें भी नमक हल्दी और अजवाइन डाला है थोड़ा सा। आप देखिए इस तरह से दबा दबा के आप एक एक चम्मच इस तरह से फिल कर लीजिए इसको। ये भरावन वाली पूड़ी होगी। अभी तक आपने ऐसी भरावन वाली पूड़ी बहुत कम बनाई होगी, तो इस बार ये बना के देखिएगा, बहुत टेस्ट लगेगा। आप इस तरह से पूरी बनाओगे तो समोसा कचौरी दोनों को ही भूल जाओगे। घर पर ये इतना अच्छा प्रयास है हमारा और बहुत आसानी से ये बेली जा रही है। ये देखिए कुछ इस तरह से ये हम इसको बेल सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, एकदम परफेक्ट सी पूरी बन के तैयार होगी। हमने 4 से 5 पूरी बना के रख ली थी। अब इसे फ्राई करते हैं। एक साइड में मैंने मूंगफली का तेल चढ़ा दिया था। तेल हमारा गर्म था तो पूरी भी झटपट बनने लग गई थी। इस तरह से आप जब भी पूरी बनाए तो ऊपर से ऐसे प्रेशर लगाएंगे तो पूरी अच्छे से फूल जाएगी, और थोड़ा सा तेल भी इससे ऊपर से डालते रहिए तो ये पूरी एकदम परफेक्ट सी हमारी फूल के तैयार हो जाती है। ये पूरी मुझे बहुत पर्सनली पसंद आई, खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। हमेशा हम राजस्थान में मूंग दाल की पूरी बनाते हैं, इस तरह से चना दाल की पूरी हमने भी फर्स्ट बार बनाई है और बहुत अच्छी बनी है ये देखिए पूरी कितनी अच्छी कचौरी जैसी फूल के तैयार हुई। इस तरह से हमने अपनी सारी पूरियों को बना लिया था। अब मानसून का मज़ा हम भी लेंगे राजस्थान में, क्योंकि राजस्थान में भी मानसून का प्रवेश हो चुका है, पर हमारे प्रॉपर शहर में नहीं हुआ है अभी तक। तो 2-3 दिन में हमने भी अब भोग चढ़ा दिया है, तो हमारे लिए भी बारिश का ये एक कुजिन हो जाएगा और बारिश आएगी। हमने भगवान को अर्पण किया है ये भोग। तो साथ ही में मैंने ये आम लिया है। मुझे मालदा आम नहीं मिला है, बिहार में मालदा आम की इसको भोग चढ़ाया जाता है, पर ये मौसमी फल भगवान को चढ़ाए जाते हैं, तो हम भी अर्पण कर देते हैं इस आम को। ये आम दशहरी है मेरा,
अगर मुझे मालदा मिलता तो मैं मालदा का ही भोग लगाती, पर आम इस ऋतु में इसीलिए खाया जाता है क्योंकि शरीर में जो गर्मी होती है उसको हटाने के लिए आम खाया जाता है। जब भी आप आम का प्रयोग करें, इसको आप ज़रूर भिगो के रख दीजिए 2 से 3 घंटे, ताकि इसकी आंतरिक जो गर्मी है वो निकल जाती है। अब आम का सीजन हो और हम आम नहीं खाएंगे तो फिर कैसा लगेगा, अजीब सा। तो हम आज की थाली में भगवान को आम भी अर्पण कर रहे हैं। इस बार फसल बहुत अच्छी हो, यही संकेत है, इसीलिए भोग चढ़ाया जाता है। तो आप जब भी कोई पारंपरिक व्यंजन बनाते हैं तो आप एक पूरी थाली बनाकर एक भगवान को अर्पण जरूर कीजिएगा। तो हमारा आम भी कट चुका था, साथ ही में हमारी खीर भी बन चुकी है। लगभग मेरी पूरी प्रिपरेशन हो चुकी है, पूरी सब्जी और आम के साथ में हमने अपनी थाली को प्रेजेंट किया है, भगवान को अर्पण कर रहे हैं हम। तो हमारी थाली पूरी तरह से तैयार हो गई है। पारंपरिक व्यंजन हो और ये ट्रेडिशनल थाली हमारे पास नहीं हो तो फिर कितना अजीब लगता है। हर घर में इस तरह की एक थाली होनी चाहिए जो स्पेशली भगवान के लिए अर्पण होती है। इस थाली में खाने से आपको नेचुरल बेनिफिट्स भी मिलते हैं। तो सिर्फ ये ऐसा नहीं है कि आपने तांबे की थाली में परोसना है। मैं अपने पास हमेशा तांबे की थाली रखती हूँ, इसलिए मैंने ये रखा है। ये देखिए, अंदर से आप पूरी का लुक देख सकते हो, कितना अच्छा सा हमारा टेक्सचर बन के आया है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो आप सब्सक्राइब कीजिए और मेरा बेल आइकन दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज ये रेसिपी नहीं थी, एक कुजीन थी। थैंक यू सो मच। आपने अगर इसे सराहा है और आपने पूरी तरह से देखा है तो मैं आपकी बहुत ज़्यादा आभारी हूँ। इस तरह से मेरे साथ आप बने रहेंगे तो मैं बहुत आगे तक आपको नई नई रेसिपी लेकर आती रहूँगी। तो फिर मिलूँगी मैं आपसे एक नई रेसिपी के साथ में। मेरा प्रयास कहाँ तक सफल रहा आप ज़रूर बताइएगा। फिर मिलती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।